Hello students, how are you? Hope you are doing well. I hope that you have referred your last video, means first video of the first chapter, The Owls in the Family. And today we will analyze first poem of the book, My Books. Students, there is no information given about the poet of this poem. इस पोएम के पोएट की इन्फॉर्मेशन आपके किसी भी फर्स्ट एंड सेकंड पेज पे नहीं दी गई है, यानी कि आपका जो पोएट है इस पोएम का वो अननोन है. ओके, नो मैटर, नो प्रॉब्लम. हम शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं टॉप से. ए बुक इज़ लाइक ए फ्रेंड. एक किताब एक दोस्त की तरह होती है. डॉक्टर सुज, ए वेरी वेल नोन राइटर ऑफ चिल्ड्रन बुक्स. डॉक्टर सुज जो कि बच्चों पर किताब लिखने के लिए काफ़ी मशहूर हैं, उन्होंने कहा है द मोर दैट यू रीड द मोर थिंग यू विल नो. जितना ही ज़्यादा आप पढ़ेंगे उतनी ज़्यादा नई चीज़ों के बारे में आपको जानकारी मिलेगी. द मोर दैट यू लर्न, और जितना ही ज़्यादा आप सीखेंगे द मोर प्लेसेस यू विल गो, उतने ही ज़्यादा प्लेसेस को विज़िट करने के लिए आप जाएंगे. लेट अस रीड अबाउट हाउ वी कैन गो प्लेसेस विद द बुक्स. चलिए अब हम पढ़ते हैं कि जो ऊपर की दो लाइनें लिखी गई हैं कि जितना ज़्यादा आप किताबों को पढ़ेंगे उतना ज़्यादा नई चीज़ों को सीखेंगे, और जितना ज़्यादा नई चीज़ों के बारे में आप जानकारी आपको मिलेगी उतने ज़्यादा प्लेसेस आप घूमने जाएंगे. तो देखते हैं पोएम पढ़ने के बाद कि ये बात कितनी सच है. आई लव माई बुक्स, दे आर द होम्स. तो यहाँ पे बात कही गई है कि मैं किताबों से प्यार करता हूँ क्योंकि वे घर हैं. किसका घर है? ऑफ क्वींस एंड फेरीज, यानी कि शहजादियों, रानियों, महारानियों और परियों का. नाइट्स एंड नोम्स. नाइट्स का मतलब होता है योद्धा जो कि घोड़ों पर सवार होकर के पहले जंग लड़ा करते थे. एंड नोम्स, यहाँ पे नोम्स का मतलब है ऐसे लोग जो कि ज़मीन में गड़े हुए खजानों के रक्षक या फिर उनकी हिफाजत करने वाले माने जाते हैं. तो कहता है कि जो किताबें हैं वो इन सभी का घर है, और जब हम किताबें पढ़ते हैं तो रानियों के बारे में, परियों के बारे में, योद्धाओं के बारे में एंड नोम्स के बारे में हमें जानकारी मिलती है. नेक्स्ट स्टेंजा पे आते हैं हम. ईच टाइम आई रीड आई मेक ए कॉल. जितनी बार मैं किताब पढ़ता हूँ मुझे कुछ अजीब लोगों से मुलाकात करने का मौका मिलता है. ऑन सम क्वेंट का मतलब है अजनबी, अजीब लोगों से मुलाकात करने का मौका मिलता है. लार्ज और स्मॉल, तो वो हो सकता है कि उनकी बिल्ड जो है वो कुछ बड़े लोग हों, यानी कि बड़े का मतलब यहाँ पे है जैसे कि देव जैसे, या फिर स्मॉल यानी कि टिनी यानी कि बौने जैसे. हु वेलकम्स मी विद हर्टी हैंड, जो कि मेरा बहुत ही गर्मजोशी के साथ स्वागत करते हैं. क्योंकि जब मैं किताबें पढ़ता हूँ तो इन लोगों के बारे में तो ऐसा लगता है कि जैसे मैं इनके साथ इनकी दुनिया में टहलने चला गया हूँ और वो कारनामे पढ़ रहा हूँ, और उनको मैं पढ़ने के साथ साथ ऐसा लगता है कि मैं उन्हें अपनी आँखों से देख रहा हूँ. एंड लीड्स मी थ्रू हिज वंडरलैंड, और इस तरह से मैं उनकी दुनिया में अपने आप को महसूस करता हूँ, और जो चीज़ें पढ़ रहा होता हूँ उन्हें बिल्कुल लगता है कि मेरी आंखों के सामने हो रही हैं. ईच बुक इज़ लाइक ए सिटी स्ट्रीट. आगे लास्ट स्टेंजा में कही जा रही है बात कि हर बुक बिल्कुल एक शहर की गली की तरह है. अलॉन्ग हुज वाइंडिंग वे आई मीट, और कह रहा है कि जिसमें कि बहुत सारे मोड़ होते हैं, और मैं किससे मिलता हूँ? वे आई मीट, रास्ते में मैं किससे मिलता हूँ? न्यू फ्रेंड्स एंड ओल्ड हु लव एंड सिंग. नए दोस्त, कुछ मेरे नए दोस्त बनते हैं और कुछ मेरे पुराने दोस्तों से मुलाकात होती है, और हम साथ में हंसते खेलते गाते निकल जाते हैं. एंड टेक मी ऑफ एडवेंचरिंग, और हम साथ जब निकलते हैं तो कुछ नई जगहों पर जाते हैं, कुछ पुरानी जगहों पर जाते हैं और कुछ एडवेंचर करते हैं. एडवेंचर का मतलब यहाँ पे दिया है डूइंग न्यू एंड एक्साइटिंग थिंग्स, कुछ ऐसे कारनामे करना जिससे कि आपको मज़ा आता है, आनंद आता है, खुशी मिलती है. तो स्टूडेंट्स, हमने देखा कि जब हम किताबें पढ़ते हैं तो हम खुद अपने आप को उस प्लेस पे महसूस करते हैं कि जैसे हम उस प्लेस पे मौजूद हों, और वो चीज़ें जो किताब में लिखी हुई हैं हम पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल हमें ऐसा लगता है कि जैसे वो हमारी आंखों के सामने हो रही हैं. इसके अलावा हमने जब कभी ताजमहल के बारे में पढ़ा होगा, कुतुब मीनार के बारे में पढ़ा होगा, और बाकी चीज़ों के बारे में पढ़ा होगा, या कुछ नए प्लेसेस के बारे में पढ़ा होगा, तो हमारे दिल में एक ख्वाहिश पैदा होती है कि हम भी जाएंगे और इन प्लेसेस को देखेंगे. राइट. तो ये इस बात से साबित होता है कि जो टॉप पे दो लाइंस डॉक्टर सुस ने कही हैं कि जितना ज़्यादा आप पढ़ोगे उतनी ज़्यादा चीज़ों के बारे में जानोगे, और जितना ज़्यादा चीज़ों के बारे में आप सीखोगे उतने ज़्यादा आप नए प्लेसेस पे
जाने का आपको मौका मिलेगा, आप जाने की ख्वाहिश रखोगे। तो ये बात बिल्कुल सही है। स्टूडेंट्स, हमने पोएम पढ़ ली, हमें समझ में भी आ गया। डिफ़िकल्ट वर्ड्स नीचे बॉटम में दिए हुए हैं, मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया। इन्हें आप अपनी नोटबुक में अपडेट करें, नोट डाउन करें और इन्हें अपनी वोकैबुलरी में अपडेट करने के बाद आपकी वोकैबुलरी मजबूत करें और इन डिफ़िकल्ट वर्ड्स को फिर अपनी ज़िंदगी में इन्हें अपने ऊपर हावी होने का मौका ना दें। तो होगा बेहतर कि आप इन्हें यहीं पर अपने दिमाग में बिठा लें, बाय हार्ट कर लें, ताकि ये दोबारा आपको परेशान ना करें। थैंक यू। Please subscribe the channel and press the bell icon.